डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, टोक्यो ओलंपिक के बाद पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन ने देश की खेल संस्कृति के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोल दिए हैं। स्टॉप। पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों का 19 पदक जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं है। स्टॉप। भारत 1968 से इन खेलों में शिरकत कर रहा है। स्टॉप। 2021 से पहले तक किसी आयोजन में उसकी गिनती 4 पदक से आगे नहीं बढ़ी थी। स्टॉप। इस बार हमारे होनहार खिलाड़ी पिछली सर्वोच्च पदक संख्या से 4 गुना से भी आगे निकल गए हैं। स्टॉप। उन्होंने साबित कर दिया कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं वे सफलता के नए अध्याय रचते हैं। स्टॉप। इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां इस लिहाज से भी उल्लेखनीय है कि भारत के दिव्यांगों की एक बड़ी आबादी आज भी मूलभूत संसाधनों और सुविधाओं से दूर है। स्टॉप। सरकारी स्तर पर भी उन्हें अपेक्षाएं झेलनी पड़ती हैं। स्टॉप। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि पैरालंपिक में अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर गुर्जर के पदक जीतने के बाद खुलासा होता है कि राजस्थान सरकार ने काफ़ी समय से अपने इन तीनों कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया था। स्टॉप। पैरालंपिक में तीनों के नाम चमके तो सरकारी महकमे की नींद टूटी। स्टॉप। आनन फानन में वेतन जारी किया गया। स्टॉप। कल्पना की जा सकती है कि जब विशेष दिव्यांगों को ऐसी दिक्कतों से जूझना पड़ता है तो आम दिव्यांगों की क्या दशा होगी। स्टॉप। दिव्यांगों के साथ सम्मानजनक और समानता का व्यवहार करने के नारे तो खूब लगाए जाते हैं ज़मीनी हकीकत कुछ और है। स्टॉप। विभिन्न कानूनों व योजनाओं के जरिए इस वर्ग को अवसर सुलभ कराने की कोशिशें जरूर की गई लेकिन ढांचागत संस्थागत व व्यवहार संबंधी बाधाएं दूर करने में हम काफ़ी पीछे हैं। स्टॉप। 10 साल पहले की जनगणना के मुताबिक देश में 2.68 करोड़ दिव्यांगों में से 20% चलने फिरने में अक्षम हैं जबकि 19% देख नहीं सकते। स्टॉप। केंद्र सरकार ने 2015 में सुगम भारत अभियान शुरू किया था। स्टॉप। इसका मकसद सार्वजनिक स्थलों परिवहन और IT सेवाओं को दिव्यांगों के अनुकूल बनाना था। स्टॉप। इस अभियान की सुस्ती का सच एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में उजागर हो चुका है। स्टॉप। इसके मुताबिक 6 साल में सिर्फ 29.7% भवन ही दिव्यांगों के लिए सुगम बनाए जा सके हैं। स्टॉप। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में देश के दिव्यांगों के लिए ठोस योजनाओं और नीतियों की ज़रूरत है। स्टॉप। मूलभूत सुविधाओं व संसाधनों के साथ उनकी खेल संबंधी ज़रूरतों को भी पूरा किया जाएगा तो भावी खेल आयोजनों में कई और होनहार देश का नाम रोशन करेंगे। स्टॉप। पैरा। कुल मिलाकर इस छोटे से देश का यह बड़ा प्रयास है। स्टॉप। कतर की सीमाएं सऊदी अरब से सटी हैं और आकार में यह लॉस एंजिल्स काउंटी के बराबर है। स्टॉप। तेल समृद्ध यह छोटा देश वैश्विक मंच पर लंबे समय से मध्यस्थ के रूप में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करता रहा है। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थ बनने के लिए इसका अभियान 1995 में शुरू हुआ जब हमद बिन खलीफा
अल थानी सत्ता में आए। स्टॉप 2003 में संविधान अपनाने के बाद इसने मध्यस्थता सिद्धांत को केंद्रीय भूमिका में रखा। स्टॉप ऐसा लगता है कि लोगों को निकालने में कतर ने अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है। स्टॉप कतर ने यह सब विशुद्ध रूप से अमेरिका के साथ अपने लिए उपयोगी जगह बनाने के लिए किया है। स्टॉप कतर के वासेदा विश्वविद्यालय में इस्लामिक एरिया स्टडीज़ के अध्यक्ष अब्दुल्लाह बाबूद कहते हैं कि कतर निश्चित रूप से अविश्वसनीय, प्रभावशाली और सक्षम तटस्थ मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका को आगे ले जाएगा। स्टॉप विशेषज्ञ कहते हैं कि कतर के अमेरिका और ईरान से अच्छे रिश्ते हैं। स्टॉप वह दोनों में सुलह कराने में मदद करेगा, बशर्ते संयुक्त व्यापक कार्य योजना वार्ता के अच्छे परिणाम मिलें। स्टॉप ऐसा लगता है कि कतर, यूएस, ईरान, सऊदी अरब, टर्की, तेहरान और खाड़ी के बीच विवादों को हल करने में मदद के लिए सही जगह पर है। स्टॉप विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है, मध्य पूर्वी राजनीति में तो निश्चित रूप से नहीं। स्टॉप पर, ऐसा लगता है कि सभी पक्षों ने हाल की घटनाओं से एक कठिन सबक सीखा है। स्टॉप जातिगत यूपी का दुर्भाग्य है। स्टॉप 18वीं विधानसभा के चुनाव हालांकि अभी दूर हैं, फिर भी चर्चा के केंद्र में है तो बस जाति। स्टॉप राजनीतिक पार्टियां जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन कर रही है। स्टॉप जाति के आधार पर पार्टी सम्मेलन हो रहे हैं। स्टॉप प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर बसपा ब्राह्मणों के उत्पीड़न के मामले गिना रही है। स्टॉप सपा जगह जगह परशुराम की प्रतिमाएं लगाने की बात कर रही है, तो निषाद व वीआईपी पार्टी के बीच फूलन की मूर्तियां लगवाने की होड़ है। स्टॉप रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जनसत्ता दल, जनसेवा संकल्प यात्रा के जरिए क्षेत्रीय स्वाभिमान के मुद्दे को गरमाने की कोशिश में है। स्टॉप इस भेड़चाल में भाजपा भी शामिल है। स्टॉप इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की वकालत की है। स्टॉप शायर मुनव्वर राणा भी अपने बयानों की वजह से चर्चा में हैं। स्टॉप पार्टियों के लिए गाय और मुनव्वर दोनों ही मुफीद विषय हैं। स्टॉप आज़ादी के 74 साल बाद भी विकास की राजनीति पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। स्टॉप पूर्वी उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। स्टॉप 4 साल के बाद एक बार फिर बच्चे बुखार में तप रहे हैं। स्टॉप पश्चिमी यूपी में स्क्रब टाइफस कहर बरपा रहा है। स्टॉप कोविड त्रासदी से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। स्टॉप नेताओं की जुबान से असल मुद्दे गायब हैं। स्टॉप किसानों, युवाओं की समस्याएं भी नदारद हैं। स्टॉप देश का सबसे बड़ा राज्य जाति और पंथ के मक्कड़ जाल में फिर उलझा हुआ है। स्टॉप सभी दलों को वोट बैंक की चिंता है। स्टॉप उत्तर प्रदेश की यही नियति है। स्टॉप पैरा वैसे तो जम्मू कश्मीर में हमेशा ही आतंक का खतरा रहता है। स्टॉप कोई कुख्यात आतंकी संगठन वहां सक्रिय रहे हैं, जिनके खिलाफ सरकार ने भी अभियान चलाया है और उन्हें पस्त किया है। स्टॉप अब तालिबान और जुड़ सकता है, जिससे यहाँ आतंक का खतरा बढ़ेगा। स्टॉप खतरा तो पहले भी था और आज जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर
काबिज हो गया है, तो निश्चित ही भारतीय सेना और सरकार को सतर्क रहना होगा। साथ ही देश में सौहार्दपूर्ण माहौल की भी आवश्यकता है, ताकि बाहरी दुश्मन का डटकर मुकाबला किया जा सके। संपूर्ण विराम।